माया जाल। रघुवीर अपनी बैलगाड़ी में शहर से खरीदा हुआ सामान लेकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। पूरा दिन बाजार में बीत गया था और अब शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। उसके बैलों की घंटियों की आवाज सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो आधी रात से पहले घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। अचानक इतनी जोरदार गरज हुई कि रघुवीर तक कांप उठा। हे भगवान, ये तो बड़ा भयानक तूफान लग रहा है। अगले ही पल आसमान में बिजली चमकी। उस चमक ने कुछ पल के लिए पूरे जंगल को उजाले से भर दिया। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश जैसे आसमान फट गया हो। पानी की मोटी मोटी धाराएं जमीन पर गिरने लगीं। कुछ ही मिनटों में रास्ता कीचड़ से भर गया। अब आगे बढ़ना मुश्किल है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रात भी पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल के बीच अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा, बारिश और हवा की सीटी जैसी आवाज। रघुवीर को मजबूरन रुकना पड़ा। वो किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी दूर कहीं एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। उधर शायद कोई घर है। उम्मीद की एक किरण देखकर उसने बैलगाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी। कुछ देर बाद वो एक पुराने और जर्जर मकान के सामने खड़ा था। मकान को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो वर्षों से वीरान पड़ा हो। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, छत कई जगह से झुकी हुई थी। फिर भी अंदर से दीपक की रोशनी आ रही थी। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। कोई है घर में? अचानक अंदर से लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। कौन हो बेटा? मैं व्यापारी हूँ, शहर से लौट रहा था। रास्ते में बारिश में फंस गया। क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकता हूँ? आ जाओ बेटा, ऐसी रात में किसी को बाहर नहीं छोड़ते। रघुवीर ने राहत की सांस ली। वो बैलगाड़ी को घर के पास खड़ा करके अंदर चला गया। घर अंदर से भी उतना ही पुराना था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तुम इस कमरे में सो जाओ। धन्यवाद माँ जी। पूरा दिन सफर और काम करने के कारण रघुवीर बहुत थक चुका था। वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। लेकिन आधी रात को एक आवाज ने उसे जगा दिया। ये किसी पायल की आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन बेहद साफ। इतनी रात को कौन जाग रहा है? वो उठकर कमरे से बाहर निकला। बरामदे में पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। सामने लाल साड़ी पहने एक युवती खड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत सुंदरता थी। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। रघुवीर उसे देखता ही रह गया, मानो उसकी नजरें उस लड़की पर बंध गई हों। तुम जाग गए? जी। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रघुवीर के दिल की धड़कन बढ़ा दी। मेरा नाम मोहिनी है। ये सुनकर रघुवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मुस्कान उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। उधर मोहिनी भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी। और उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो रघुवीर की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। लाल साड़ी पहने वो रहस्यमयी युवती रघुवीर के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बाहर तूफान अभी भी जारी था। बिजली की चमक कभी कभी उसके चेहरे को रोशन कर देती थी। हर बार उसकी सुंदरता और भी अलौकिक लगने लगती थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। यह सुनकर मोहिनी हल्के से हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। तुम बहुत सीधी बातें करते हो। मैं झूठ नहीं बोलता। मोहिनी धीरे धीरे उसके पास आ गई। उसकी पायल फिर छनकी। उस आवाज में जैसे कोई जादू था। रघुवीर का मन उसके पास खिंचता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वो उस लड़की को बरसों से जानता हो। तुम्हारा नाम क्या है? रघुवीर, मैं व्यापारी हूँ। और तुम अकेले सफर करते हो? हाँ। दोनों बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। समय का उन्हें पता ही नहीं चला। मोहिनी हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो रघुवीर के परिवार, उसके गांव और उसके जीवन के बारे में पूछती रही, लेकिन उसने अपने बारे में बहुत कम बताया। जब भी रघुवीर उसके बारे में पूछता, वो बात बदल देती। तुम यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हो? हाँ। ये कहकर वो कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुरा दी। धीरे धीरे रात बीतती गई। रघुवीर पूरी तरह मोहिनी के आकर्षण में बंध चुका था। उसे अब अपने घर की भी याद नहीं रही थी। उसके मन में बस मोहिनी थी। लेकिन उसी समय घर के पीछे अंधेरे में कुछ और भी मौजूद था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। रात के अंतिम पहर में रघुवीर की आंखें भारी होने लगीं। पूरे दिन की थकान अब असर दिखा रही थी। तुम बहुत थक गए हो, जाकर आराम करो। लेकिन मैं तुमसे और बातें करना चाहता हूँ। फिर कभी। मोहिनी की मुस्कान देखकर रघुवीर मान गया। वो कमरे में जाकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंख लग गई, और जब उसकी आंखें बंद हुईं, मोहिनी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक भयावह शांति छा गई। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में पहुंची तो रघुवीर की आंख खुली। बारिश रुक चुकी थी, तूफान भी खत्म हो गया था। मोहिनी? उसने पूरे घर में तलाश की, लेकिन मोहिनी कहीं नहीं थी। सिर्फ बूढ़ी औरत दिखाई दी। माँ जी, मोहिनी कहाँ है? वो बाहर गई होगी बेटा। रघुवीर को थोड़ी निराशा हुई। वो उससे फिर मिलना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने गांव भी लौटना था। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और बैलगाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा। दोपहर होने लगी थी। जंगल लगभग खत्म होने वाला था। तभी दूर रास्ते के किनारे उसे कोई बैठा दिखाई दिया। जब वो पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। वो मोहिनी थी। वही लाल साड़ी, वही सुंदर चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मोहिनी? मोहिनी ने सिर उठाया। रघुवीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, कुछ लोग हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात सुनकर रघुवीर का दिल पिघल गया। उसे पहले से ही मोहिनी से लगाव हो चुका था। अब उसे इस हालत में देखकर वो और बेचैन हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे साथ चलो। क्या सच में? मोहिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर दुखी बन गई। हाँ, जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। मोहिनी धीरे से मुस्कुराती, लेकिन वो मुस्कान रघुवीर नहीं देख पाया, क्योंकि वो बैलगाड़ी संभाल रहा था। मोहिनी के मन में वही हो रहा था जो वो चाहती थी। जाल पूरी तरह पिच चुका था और शिकार खुद उसके साथ चलने को तैयार था। शाम तक दोनों गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उत्सुकता से मोहिनी को देखा। इतनी सुंदर लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये कौन है? इसका नाम मोहिनी है। बहुत सुंदर है। कुछ लोगों की नजरों में प्रशंसा थी, लेकिन कुछ बूढ़ों की आंखों में बेचैनी, जैसे उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। उसी रात जब पूरा गांव सो गया, एक बार फिर वही आवाज गूंजी। लेकिन उसी समय गांव के ऊपर एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, मोहिनी धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी। उसके पैरों की पायल हल्के हल्के बज रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में बाहर निकल गई। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो दिन में दिखाई देती थी। उसकी नजरें किसी शिकार की तलाश कर रही थी। गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में खड़ी मोहिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। ठंडी हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। कुछ देर बाद सारा गांव फिर से शांत हो गया और मोहिनी वापस अपने घर लौट आई। सुबह गांव में हड़कंप मच गया।
लोग गांव के किनारे इकट्ठा होने लगे। रघुवीर भी वहां पहुंचा। अरे जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। जब रघुवीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा किसान मृत पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। ये कैसे हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को तो बिल्कुल ठीक था, पूरा गांव हैरान था, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। उधर मोहिनी भी लोगों के बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर दुख का भाव था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सबको ध्यान से देख रही थी, जैसे अगला शिकार चुन रही हो। दिन बीतते गए, रघुवीर और मोहिनी की नजदीकियां बढ़ती गईं। अब वे अक्सर साथ समय बिताने लगे थे। मोहिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब बदल गया है। मोहिनी चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर मोहिनी मुस्कुराई। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। मोहिनी ने सिर झुका लिया। बाहर से वो खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मुस्कान कुछ और कह रही थी। उसी रात एक और व्यक्ति गांव में रहस्यमय तरीके से मर गया। अब लोगों के मन में डर बैठने लगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। लगता है गांव पर कोई बुरी छाया आ गई है। 2 लोगों की मौत कुछ ही दिनों में। अब शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। बच्चे भी डरने लगे थे, लेकिन रघुवीर अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो अपने प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसके सामने मौजूद संकेत भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक रात रघुवीर को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो जाग रहा था। तभी उसे वही परिचित आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोली। मोहिनी कमरे से बाहर निकल रही थी। इतनी रात को मोहिनी कहाँ जा रही है? उस रात पहली बार रघुवीर के मन में शक पैदा हुआ। बहुत छोटा सा शक, लेकिन वही शक आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रघुवीर के मन में अचानक एक सवाल उठा। मोहिनी इस गांव में नई थी। उसे यहाँ के रास्ते भी ठीक से नहीं पता थे। फिर वो हर रात अकेले बाहर क्यों जाती थी? आज मैं पता लगा कर रहूंगा कि वो कहाँ जाती है। रात बहुत अंधेरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, और गांव के बाहर फैले मैदान में मोहिनी अकेली आगे बढ़ती जा रही थी। मोहिनी घर से काफी दूर निकल गई। रघुवीर सावधानी से उसका पीछा करने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि मोहिनी उसे देख न पाए। अचानक वो रुक गई। उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी देर रात अपने खेत से लौट रहा था। उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। रघुवीर दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और अगले ही पल मोहिनी ने धीरे धीरे उस आदमी की ओर कदम बढ़ाए। उसके चेहरे की मुस्कान बदलने लगी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक उभर आई। रघुवीर की सांसें रुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है, वो शायद वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अंधेरे में खड़ा रघुवीर कांप उठा, क्योंकि अब वो एक ऐसे रहस्य के सामने था जो उसकी पूरी दुनिया को तोड़ देने वाला था। पेड़ के पीछे छिपा रघुवीर सांस रोके खड़ा था। उसकी नजरें मोहिनी पर टिकी हुई थीं, जिस लड़की से वो प्रेम करता था, जिससे वो विवाह करने का सपना देख रहा था। वो इस समय रात के अंधेरे में एक अनजान आदमी की ओर बढ़ रही थी। वो आदमी खेत से लौट रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? मोहिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ डरावना था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। डरिए मत, मैं रास्ता भटक गई हूँ। आदमी उसकी सुंदरता देखकर निश्चिंत हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मोहिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही। फिर अचानक
उसकी आंखों की चमक बदल गई। रघुवीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। ठंडी हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में बादल गरज उठे। मोहिनी धीरे धीरे उस आदमी के और करीब पहुंची। उसकी पायल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। फिर अचानक लालटेन जमीन पर गिर गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रघुवीर, तू इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मायाजाल को। अगला भाग सोमवार शाम 7 बजे। मायाजाल।